हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, और जो भी भाई मेरा वीडियोस देख रहा है और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, उन सभी के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तो मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोज़ लाता रहता हूँ डेड मोबाइल की, इसी कड़ी में एक और वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, ये एक शॉपकीपर के थ्रू मेरे पास फ़ोन आया है। ठीक है, Redmi 8। अब ये मॉडल जो है जिस शॉपकीपर ने मुझे दिया है, उसने ही मुझे बताया कि उसने अपने तरफ से इस फ़ोन को ऑन करने का पूरा ट्राई किया, बट उससे ऑन नहीं हो पाया। और उनका कहना है कि इस फ़ोन के अंदर में डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल तो बहुत छोटा है। ठीक है, क्या ही डाटा इंपॉर्टेंट होगा, चलो जो भी है, हम अपना बेस्ट जॉब करेंगे और इस फ़ोन को ऑन 100% करेंगे। तो जिस किसी भाई का फ़ोन अगर डेड हो जाता है या रिपेयर नहीं हो पा रहा है, वो अपने फ़ोन रिपेयर के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना फ़ोन किसी भी भारत के किसी भी शहर से हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप अपना फ़ोन कुरियर के थ्रू हमारे पास पहुंचाएं, हम उसे रिपेयर करके आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, बशर्ते एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे कि ये वाला भाई है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मचा रहा है, फ़ोन मेरे पास भेज दिया है और ये दिल्ली से ही है और बार बार कॉल करके कह रहा है कि भैया दे दो, ये कस्टमर परेशान कर रहा है, ये वो। तो इस तरीके से ना करें, आप भी समझें, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देनी होती है, उनके पास भी बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं, उनको भी रिपेयर करवाना होता है उनके हाथों से। और जिन भाइयों को मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स ज्वाइन करना है, हमारा नेक्स्ट बैच, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस डिटेल्स और बैच कब से स्टार्ट होगा और सीट कैसे बुक करना है, इसके लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दूसरे शहर से जो हैं, दिल्ली से बाहर से जो हैं, वो यहाँ पर रहने खाने की चिंता ना करें। यहाँ पर रहने खाने की पूरी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, आपको रहने खाने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जिस किसी भाई का दिल्ली में कोई रिलेटिव रहता है, वो वहाँ से रहकर भी यहाँ पे कोर्स आके कर सकता है। ठीक है, तो सभी तरीके से जैसा भी सपोर्ट आपको हमसे चाहिए होगा 100% मिलेगा। वापस आते हैं आज के टॉपिक पर। तो इस भाई का कहना है कि उसने PMI IC यानी चार्जिंग IC चेंज करके देख ली है। ठीक है, और अपनी तरफ से जो भी टेस्टिंग कर सकता था उसने कर ली है। आपको मदरबोर्ड पे आइए, मैं कंडीशन दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक क्वालकॉम चिपसेट है। ठीक है, तो बहुत सारे भाइयों का ये रहता था कि सर क्वालकॉम वाले फ़ोन को कैसे चेक करें और कैसे ठीक करें, और बहुत सारे भाई ये पूछते हैं कि सर पोर्ट बना रहा है क्या फ़ॉल्ट है, पोर्ट नहीं बनाए तो क्या फ़ॉल्ट है। तो इसमें मैं आपको बहुत ही क्लियरिटी देने वाला हूँ। ठीक है, जिससे कि आप 100% समझ जाएंगे कि पोर्ट बनने पर क्या होता है और पोर्ट नहीं बनने पर क्या होता है। इसमें जो भी कंडीशन होगी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको आपको चार्जिंग मशीन पे चेक करवाता हूँ। ठीक है, तो देखिए बोर्ड की कंडीशन देख लो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑल। ठीक है, बोर्ड की कंडीशन है, ये देखिए मैंने चार्जिंग पे लगाया, आप देख सकते हैं कोई रिस्पांस नहीं कर रहा। ठीक है, वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जो USB का वोल्टेज होता है वो इस जगह पे बनता है, देखिए 5.2 वोल्टेज। ठीक है, तो बिल्कुल ये 5.2 वोल्टेज स्टेबल बन रहा है। ठीक है, और VWAT पर चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। ठीक है, बट हमारा जो चार्जिंग पोर्ट पे है कोई एम्पेयर रीडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 6 पोर्ट चार्जर से मैंने इसको चेक करा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना DC ओपिनियन लेंगे इस मॉडल पर, कहीं से हो, किसी भी शॉप से रिटर्न हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर एक अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आप उसे रिपेयर कर सकते हैं, बशर्ते उसका CPU या eMMC शॉर्ट ना कर दिया गया हो। ठीक है, फिर किया गया हो शॉर्ट तो फिर उसका ख़र्चा अलग है। हाँ ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको इससे चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इसका पावर बटन प्रेस करेंगे और रीडिंग देखिए कि रीडिंग क्या हो रहा है। तो देखिए पावर बटन प्रेस किया, देखिए होल्ड कर रखा है मैंने, बटन छोड़ा, देखिए 0 हो गया। वापस से ट्राई करते हैं, बटन दबाया, रीडिंग चली। देखिए बटन दबा रहे हैं, रीडिंग चल रही है। देखो जब तक बटन दबा के रखेंगे ना तब तक ये 30 की रीडिंग लेता है और बटन छोड़ते ही 0 हो जाता है। तो लो बूटिंग में ये फ़ोन है, और लो बूटिंग का जो फॉल्ट होता है ये कहाँ से होता है ये मैं आपको बता दूँ। देखिए कोई भी फ़ोन सबसे पहले डिपेंड करता है कि वो मीडियाटेक चिपसेट है, क्वालकॉम है, एक्जिनोस है, स्पेक्ट्रम है या हाई सिलिकॉन क्रीन है। ये एंड्रॉयड बेस्ड CPUs के नाम मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी CPU अगर होता है, और हाँ अगर गूगल का है तो टेंसर करके CPUs के अंदर में आता है,
तो कोई भी CPU के चिपसेट के अकॉर्डिंग फॉल्ट फाइंडिंग होती है और मॉडल के अकॉर्डिंग फॉल्ट फाइंडिंग होती है। तो आप जब हमारे यहाँ से कोर्स करते हैं तो आपको हम हर मॉडल का प्रॉपर बूट सीक्वेंस, कौन सी आईसी का फॉल्ट कैसे पता करें या कौन सी आईसी का फॉल्ट है उसको कैसे रिपेयर करें ढूंढ कर 100% श्योरिटी के साथ आपको फॉल्ट फाइंडिंग सिखाई जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस होल्डर हो, वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो देखना, आपको क्लास लेने की अनुभव मिलेगी वीडियो से। हर वीडियो में क्लास के जैसी वीडियो मैं बनाता हूँ, जबकि मैं शॉर्ट करके भी वीडियो 5, 10, 15 मिनट 20 मिनट की भी डाल सकता हूँ, बट मैं आप लोगों को नॉलेज मिले और बेहतर नॉलेज मिले इसलिए मैं वीडियो में कट्स नहीं डालता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको 6 पोर्ट से चेक करके दिखा चुका हूँ, DC से चेक करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। एक बार और मैं DC से आपको चेक करके दिखाऊंगा और आप लोगों के पास भी अगर कोई फ़ोन आए तो 1-2 बार अच्छे से तसल्ली पूरी कर ले अपनी, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें कुछ अपना दिमाग लगाएं, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें क्योंकि जल्दबाजी में काम ख़राब हो जाते हैं। तो ये हमारा लग गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पावर बटन दबाएंगे हम इसमें, यहाँ पर थोड़ा सा हमें होल्ड रखना होगा। देखिए पावर बटन दबाया, 30 की रीडिंग गई, बटन छोड़ा 0-0, तो लो बूटिंग है। तो लो बूटिंग में जो फॉल्ट की मैं बात कर रहा था, लो बूटिंग में बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसा इस भाई का कहना था उसने PMI IC पे काम किया है चार्जिंग सेक्शन पर, ठीक है। बट बोर्ड की कंडीशन तो देख सकते हो कि पूरा ही मतलब शील्ड वगैरह निकाला गया। तो यहाँ पर PMI पे देख पी सकते हो आप, ये चेंज हुआ दिख रहा है क्योंकि ब्लैक पे शेड होती है और ये चेंज वाला दिख रहा है। तो PMI सच में उन्होंने चेंज करी है बट उनसे ऑन नहीं हुआ। उन्होंने जो भी फॉल्ट डायग्नोस किया और ठीक है उस हिसाब से उन्होंने अपना बेस्ट से ट्राई किया होगा। और इन भाई से भी मैं कहना चाहूँगा और सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि जिनकी भी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है और वो कहीं अपडेट होने के लिए कोर्स नहीं कर रहे, ये सोच रहे हैं कि मैं 20 दिन बंद रखूँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो भाई मेरे अगर यही चीज़ सोचते रहे ना ज़िंदगी भर तो ये होती है छोटी सोच, ठीक है। अब आप सोचो 20 दिन आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपनी करियर के ऊपर, 25 दिन 20 दिन जो भी मेरे यहाँ पर आपको कोर्स करने में समय लगे, ठीक है। तो अगर आप इतना अपने करियर पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो नोकिया की तरह एक दिन बंद हो जाओगे। लिख लो ये बात अभी, नोकिया की तरह एक दिन बंद हो जाओगे। तो चाहते हो अगर आपकी शॉप ना बंद हो तो अपडेट हो, कोर्स करो, चाहे मेरे पास करो, कहीं से भी करो ज़रूर, ठीक है। खुद को अपडेट करो, हर चीज़ अपडेट मांगती है, गाड़ी भी अपडेट मांगती है। अब कोई गाड़ी अगर आप सोचो आपने एक गाड़ी खरीदी और आप कह रहे हो कि यार 2 दिन तो मैं वो अगर शोरूम में रख दूंगा इसको ठीक होने के लिए, तो फिर मैं 2 दिन क्या चलाऊंगा। तो भाई अगर नहीं ठीक करने के लिए दोगे तो फिर क्या चलाओगे, वो बंद ही तो रहेगा। तो ऐसे ही आपका शॉप भी बंद हो जाएगा। समझ सकते हो, इस समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, ठीक है। ये बस मेरा एक ओपिनियन था आप लोगों को कि अपडेट होइए, कोर्स करिए और बढ़िया काम करिए, जिससे कि आपके यहाँ से जो रिटर्न जाते हैं ना मोबाइल, वो रिटर्न जाना बंद हो जाएंगे और आपके पास 100% सक्सेस होने स्टार्ट हो जाएंगे मोबाइल, ठीक है। तो ये मोबाइल जो है क्वालकॉम चिपसेट है। तो जिन भाइयों का कमेंट आता है कि सर CPU पोर्ट बना रहा है, अब कहाँ से फॉल्ट होगा, सब कुछ करके देख लिया, या CPU पोर्ट नहीं बना रहा है, सब कुछ करके देख लिया, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर कैसे कर देता हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा कि पोर्ट बनाने का क्या मतलब होता है और नहीं बनाने का क्या मतलब होता है। पहले बता ही देता हूँ, अगर हमारा कोई भी क्वालकॉम CPU वाला मोबाइल है और वो USB लगाने पर पोर्ट बनाता है तो इसका मतलब होता है कि चार्जिंग सेक्शन और पावर सेक्शन बिल्कुल ओके है। और ये दोनों वोल्टेज अगर बनाएंगे तो ही हमारा क्वालकॉम चिपसेट CPU को वोल्टेज मिलेगा और तभी वो बूट के प्रोसेसिंग में जाएगा। लेकिन हमारा कई बार बूट नहीं होता, कई बार हमारा eMMC या UFS चिप खराब होता है, ठीक है। तो अगर पोर्ट बना रहा हो तो आप एक चीज़ श्योर हो जाओ कि आपका चार्जिंग पावर बिल्कुल ओके है और CPU भी आप ये लगा लो 90% ओके कंडीशन है। कुछ ट्रैक्स की टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। अगर पोर्ट नहीं बनाता है कोई भी क्वालकॉम चिपसेट वाला फ़ोन तो इसका मतलब रहेगा आपका चार्जिंग सेक्शन या पावर सेक्शन कहीं ना कहीं फॉल्टी है 110%। और तीसरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि खुद CPU ड्राई शॉट हो गया, ठीक है। क्लियर। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए कंट्रोल पैनल में चलते हैं और इसका खोलते हैं डिवाइस मैनेजर। ये देखिए डिवाइस मैनेजर मैंने खोल लिया है। थोड़ा सा अब यहाँ पर फोकस कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए लैपटॉप से कनेक्टेड है हमारा USB, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ लगाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलिए बैटरी कनेक्टर भी लगा दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। दोबारा लगाते हैं, नो रिस्पॉन्स, कोई हरकत नहीं है। अगर कभी भी आपका पोर्ट बन रहा होगा ना तो यहाँ पे हरकत करेगा, ठीक है। तो ये क्वालकॉम का बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ मैं आपका कॉन्सेप्ट। अगर पोर्ट बन रहा है
तो आपका चार्जिंग पावर सेक्शन बिल्कुल ओके है, ठीक है। और अगर पोर्ट नहीं बन रहा है तो आपका चार्जिंग या पावर से ही फॉल्ट है। तो हमारे को इस पोर्ट के प्रोसेस से ये पता चल गया कि हमें सबसे पहले काम कहाँ करना है, चार्जिंग और पावर सेक्शन ओके करना है। उसके बाद हो सकता है सीपीयू पे भी काम करना पड़े। तो डेड फ़ोन में हमें कोई लिमिट नहीं होती कि फ़ॉल्ट कहाँ से मिलेगा कहाँ से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डेड फ़ोन हमारे को काफ़ी मेहनत करवाता है। तो पैसे भी तो दोस्त मेन डेड फ़ोन में ही मिलते हैं, चाहे वो फ़ोन 10,000 रुपये के बजट का हो, चाहे वो फ़ोन 20,000, चाहे 50,000, चाहे 1,00,000। सबसे मेन काम जो शॉप पे आने वाला है, सबसे अच्छा पैसा इसमें मिलता है वो है डेड, फिर है नेटवर्क, फिर और भी फॉल्ट्स हैं जो कि हमारे शॉप पर आएंगे, ठीक है। हमारे सभी प्यारे भाई अच्छा पैसा कमाएं, मैं तो यही चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसमें फॉल्ट फाइंडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो 3 चीज़ें क्लियर करी, डीसी मशीन, 6 पोर्ट चार्जिंग और लैपटॉप के थ्रू पोर्ट का प्रोसेस, वो बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। अगर वीडियो स्किप करके देखिए तो फिर से वापस जाके देखो, ठीक है। और वीडियो को स्किप किए बगैर देखो, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो निकल जाती है, ठीक है। तो अब हम इसकी टेस्टिंग जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी टेस्टिंग चार्जिंग सेक्शन से। तो मीटर को करेंगे डायोड की रेंज पर सेट, ठीक है। और माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग कर लेंगे हम ऑन। चलिए माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग ऑन हो गई और अब हम इसको सबसे पहले चेक करने वाले हैं USB के वीबस ट्रैक को। तो देखिए वीबस ट्रैक पर वैल्यू आ रही है 522। तो अपना वीबस बिल्कुल ओके है, ओपन शॉट नहीं है। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे अपना वीबैट। तो देखिए ये वीबैट बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव लाइन जो होता है वो चार्जिंग IC की आउटपुट होती है, मतलब फ़ोन चार्ज होने के लिए यहाँ पे सप्लाई आता है, ये भी बिल्कुल ओके है। रिवर्स में हम लीकेज चेक करेंगे। अगर 1000 से बिलो वैल्यू आती है, जितना कम वैल्यू आएगा, 100 आता है, 150 आता है, 200 आता है रिवर्स चेक करने पर, तो आप ये मान लीजिए कि फ़ोन में चार्जिंग सेक्शन में लीकेज है। तो 1600 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल ओके है। अब हम चेक करेंगे टेम्परेचर और ID की लाइन। तो देखिए 1615 आ रहा है, 897 आ रहा है और ग्राउंड वाले पे 00। तो यहाँ से तो हमें कोई भी फॉल्ट नहीं मिला। अब आते हैं इसके चार्जिंग IC के पास, ठीक है। तो अब हम जो ये चेक करके दिखाने वाले हैं आपको, तो ये लगा है इसका वीबस के ट्रैक में, ठीक है। OBP से जो यहाँ पे इसके नीचे ना शील्ड के नीचे OBP है, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ चेक कर लिया, ठीक है। तो 563 वैल्यू आ रही है, ठीक है। ओके है अपना वीबस बिल्कुल ओके है। अब हम चेक करेंगे, अब हम चेक करने वाले हैं इसका VPH का ट्रैक। देखिए VPH पे 345 वैल्यू आ रही है। तो फ्रेंड्स ये जो मैं चेक कर रहा हूँ ये विदाउट स्केमेटिक चेक कर रहा हूँ। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो विथ स्केमेटिक चेक करें। कहने का मतलब नॉलेज का क्या मतलब होता है, देखिए आपने कोर्स बेशक किया हो या ना किया हो, अगर आपने इस मॉडल पर पहले स्केमेटिक डायग्राम वगैरह देख रखा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो रखी है फॉल्ट फाइंडिंग की, तो आपको बार बार मतलब कोई मेन चीज़ देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हर बार ज़रूरत नहीं पड़ सकती। लेकिन अगर कोई भी नया मॉडल होगा तब तो स्केमेटिक आपको खोलना ही पड़ेगा, चाहे मैं हूँ या आप हो, कोई भी, ठीक है। तो ज्ञान का ये मतलब होता है कि जब ज्ञान होगा तो फॉल्ट फाइंडिंग 100% होगी। अब यहाँ पर जो मैंने आपको VPH पे चेक करके दिखाया 345 वैल्यू आ रही है, ठीक है, दोनों साइड आ रही है 345। और क्लियरिटी एक बार माइक्रोस्कोप की देख लेते हैं, चलो क्लियर है। अब एक बार रिवर्स में मैं चेक करूँगा कि लीकेज तो नहीं है VPH में। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया अगर आपको 1000 से बिलो आएगी तो लीकेज मान लेंगे ना, अगर 1200, 1400, 1000 से ऊपर आता है तो लीकेज मत मानना ट्रैक में, ठीक है। तो बिल्कुल ओके है ये काफ़ी सीक्रेट्स मैं आपको रिवील करता हूँ। आपने एक मेरी वीडियो देखी होगी लीकेज शॉर्टिंग के ऊपर, जिसमें मैंने आपको मल्टीमीटर के डायोड रेंज से बताया है कि कैसे आप शॉर्टिंग फाइंड कर सकते हैं लीकेज वाला, ठीक है। इसी तरीके की बहुत सारी ट्रिक्स होती है जो आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी जब आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, जो कि सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को पता होता है और जो मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, उन्हें पता होगा, ठीक है। तो जिनको नहीं पता है उन्हें पता करना है कि क्या क्या ट्रिक्स होती है फॉल्ट फाइंडिंग की। तो हम ये चेक कर चुके। अब इसका जो ये VPH है इससे जुड़ा बूट कैप हम ज़रूर चेक करेंगे। बूट कैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बूट कैप ये वाला होता है इसमें। तो देखिए बूट कैप के इस साइड पर जो IC से हिस्सा कनेक्टेड होता है वहाँ पे हमेशा वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा आ रही है। ये हिस्सा इसकी PMI 632 से कनेक्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको 8 वोल्टेज मिलते हैं। और ये वाला हिस्सा जो है वो VPH से ही कनेक्टेड होता है। तो जितनी VPH पे वैल्यू होगी उतनी ही आपको दूसरे साइड पर वैल्यू मिलेगी, देखिए। और इसको मैं अगर आपस में कनेक्ट करूँ तो देखिए आपको 0 0 देने लग जाएगा ये, ठीक
ठीक है, क्योंकि VPS से बूट कैप का एक हिस्सा कनेक्ट होता है, दूसरा हिस्सा चार्जिंग IC से कनेक्टेड होता है। तो बिल्कुल ओके है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर हमें हॉट टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। तो हॉट टेस्टिंग करने के लिए हम यहाँ पे चार्जिंग पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बूट केबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आराम से कंफर्टेबली इससे चेक हो जाता है तो इससे चेक कर लेंगे, वरना हम बूट केबल लगा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब हम वोल्टेज चेक करेंगे। कहाँ पर चेक करेंगे आप लोगों को मालूम है। सबसे पहले मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि वीबस पर वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है नहीं बन रहा। सॉरी, इसके लिए हमें वोल्टेज रेंज पे आना होगा। केबल 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 नहीं लगाई है मैंने। ये देखिए 5.3 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, वीवर्स की बिल्कुल ओके वोल्टेज है। ये माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि वायर उल्टी लगी हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। बिल्कुल ओके है वीवर्स। बिल्कुल ओके है। अब इसके ऑपोजिट साइड पर हमें चेक करना है। तो एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि इसको घुमा लेते हैं हम ऐसे और यहाँ लगा लेते हैं केबल। अगर दिक्कत होगी तो हम बूट केबल से चेक कर लेंगे, टेस्टिंग कर लेंगे। अगर आपने शॉर्टिंग को मल्टीमीटर से लीकेज शॉर्टिंग को फाइंड करने वाली वीडियो नहीं देखी, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था कि मैंने सीक्रेट बताया कि कैसे आप मल्टीमीटर से लीकेज शॉर्टिंग आसानी से ढूंढ सकते, तो वो वीडियो मैं उस वीडियो को मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। ठीक है, आप वो वीडियो ज़रूर वॉच करें। अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो सभी वीडियोज़ देखिए, आपको हर वीडियो में नॉलेज मिलेगी। ठीक है, ऐसे में थोड़ा पत्ता जो होता है मुड़ता है। ये देखिए चार्जिंग की इनपुट वोल्टेज बिल्कुल ओके आ रही है। OBP से आउटपुट होके इस कैपेसिटर पर आता है और यहाँ से चार्जिंग IC में इन हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको VPH चेक करके दिखाऊंगा। VPH चेक करके दिखाऊंगा। देखिए VPH 3.2 बन रहा है। कैमरे में नहीं आ रहा था, माइक्रोस्कोप के लिए आता हूँ। देखिए देखिए 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है वीवर्स। VPH देखिए 3.2 बन रहा है। फ्रेंड्स, ऐसे दिक्कत हो रही है, हम एक काम करते हैं, बूट केबल से कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ये मुड़ जाती है केबल, बूट केबल लगा के चेक करेंगे आराम से, क्योंकि फिर वहाँ माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग में नहीं आ पा रहा है, तो मैं हिला डुला देता हूँ उसको और वो काम ख़राब हो जाता है। नॉलेज देना मकसद है, और अगर दिखे ही ना तो फ़ायदा क्या होगा। चलिए, अब यहाँ हमने बैटरी कनेक्टर पर बूट केबल से पावर, केबल का कोई शॉर्टिंग कर रहा है।
अब हमारी आराम से टेस्टिंग हम कर सकते हैं और सभी भाइयों को क्लियरली नज़र भी आएगा। ठीक है, तो ये देखिए 4.2। एक्चुअली देखिए बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि अभी जैसे मैं चेक कर रहा था यूएसबी के थ्रू, तो 3.2 वीपीएच बन रहा था। वीपीएच उसी हिसाब से बनता है जिस हिसाब से बैटरी पे चार्जिंग वोल्टेज हो। तो अभी मैंने 4.2 वोल्टेज के हिसाब से लगाया। अगर बैटरी 3.8 चार्ज हो तो 3.8 बनाएगा, और वो 3.2 जो बना रहा था वो भी ओके था। मतलब स्टेबल वोल्टेज होना चाहिए 3 वोल्टेज से ऊपर। तो यहाँ पे 4.2 वोल्टेज क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने बैटरी कनेक्टर से सप्लाई दी है, और चार्जिंग आईसी की आउटपुट होती है बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव, और वीपीएच जो होती है वो भी आउटपुट ही होती है चार्जिंग आईसी की। तो 4.2 बन रहे, बिल्कुल ओके वोल्टेज है। मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं, बिल्कुल ओके वोल्टेज है, वीपीएच बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है, अब हमें चेक करना है पावर सेक्शन। पावर सेक्शन के पास ये जो छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं, आप हर पावर आईसी के पास कॉमन मिलेगा आपको। ये वीपीएस से कनेक्टेड कैपेसिटर होता है। देखिए 4.2 वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल आ रहा है। ठीक है, तो इन सभी पे हम किसी पे भी चेक करेंगे तो 4.2 वोल्टेज स्टेबल आएगा। ठीक है, तो पावर आईसी को इनपुट वोल्टेज बिल्कुल ओके मिल रही है। तो बिल्कुल ओके जब मिल रही है तो अब हम इसके आउटपुट वोल्टेजेस चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं आउटपुट वाले कॉइल्स पे लगा रहा हूँ। वोल्टेज नहीं बन रहा। ठीक है, इनपुट तो इसको मिल रहा है बट आउटपुट नहीं बना रहा है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी है कि अगर कोई भी मॉडल में पोर्ट नहीं बनाता क्वालकॉम वाले में, तो आपका फॉल्ट जो है वो चार्जिंग या पीएम सेक्शन से मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं बना रहा। अगर पावर इनपुट ले रहा है तो पावर का आउटपुट भी जनरेट करना चाहिए, तो बक वोल्टेजेस नहीं बना रहा है। चलिए अभी यहाँ चेक करके देखते हैं। यहाँ भी नहीं बन रहा, सिंपली कहीं भी नहीं बन रहा होगा ये वोल्टेज। या एक आधा कोई बन रहा तो उससे तो फ़ोन ऑन होगा नहीं, क्योंकि ये जो बक वाली वोल्टेज होती है सभी रिलीज़ होनी चाहिए। एक बार मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ये जो दोनों कॉइल हैं, इससे ये वाले कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं। बिटमैप में मैंने बस ये चेक करा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वोल्टेजेस नहीं बन रहा। तो ये अगर पावर आईसी वोल्टेज नहीं बना रहा तो फॉल्ट डिटेक्ट अभी फ़िलहाल ये है कि पावर आईसी से फॉल्ट है। ठीक है, पावर आईसी अपना काम नहीं कर रहा। अब एक चीज़ और मैं आपको चेक करवा दूँ, जो हम इससे चेक कर रहे थे। बहुत सारे भाई हमारा इसके थ्रू टेस्टिंग करते हैं। तो माइक्रोस्कोप पे रिकॉर्डिंग जब हम लेने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा डिसलोकेटेड हो जाता है। एक बार ट्राई करते हैं कि इसमें भी रिकॉर्डिंग में आ जाए। बूट केबल की मदद से तो फॉल्ट हमने फाइंड कर लिया है। तो कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को मैं पूरी नॉलेज दूं। ठीक है, तो पूरी नॉलेज देने में वीडियो लंबी हो जाती है, तो भाई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना होगा। अगर नॉलेज चाहिए तो टाइम तो देना होगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से इसको माइनस ले रहा हूँ। ठीक है, बैटरी मैंने लगा दी है, और यहाँ पे देखिए 3.8 वोल्टेज बन रहा है। तो यही मैं बात कर रहा था, जैसे बैटरी जितनी चार्ज होती है ना उसी हिसाब से वीपीएच बनता है। बस स्टेबल होना चाहिए। अगर अनस्टेबल होता तो हमारा फॉल्ट क्लियर हो जाता कि चार्जिंग आईसी से जो चेंज हुई है। ये देखिए 3.8 वोल्टेज, ये थोड़ा लूज़ हो रहा है। 3.8 वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज जो ये बन रहा है बिल्कुल ओके है।
मैंने बैटरी से भी आपको चेक करके दिखा दिया, बिल्कुल स्टेबल है। तो आप बैटरी से भी चेक कर सकते हो, बूट केबल से भी चेक कर सकते हो। अगर बूट केबल आप 3.8 वोल्टेज पे रखोगे तो VPH भी 3.8 ही बनेगा, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर अनस्टेबल हो, चाहे बैटरी के थ्रू चाहे बूट केबल के थ्रू, तो फॉल्ट दोनों से ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यही चीज़ मैं क्लियर कर रहा था आपको। तो देखो अभी पकड़ रखा हमने, बिल्कुल ओके वोल्टेज बन रहा है। और ये चार्जिंग की यहाँ पर भी चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए चार्जिंग की इनपुट वोल्टेज भी बिल्कुल ओके जा रही है, ठीक है। और आउटपुट भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो फॉल्ट जो हमें मिला है वो कहाँ से मिला है? पावर सेक्शन से मिला है। तो आइए अब चलते हैं पावर सेक्शन पर काम करते हैं। तो पावर सेक्शन पे क्या काम करना होगा? एक तो है कि हम इस आईसी को रिवॉल्व करें और सक्सेस हो जाए, और एक है कि हमें इस आईसी को चेंज करें। तो दोनों ही ऑप्शन बेहतर है, चेंज भी कर सकते हैं हम और रिवॉल्व करके भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज जो है भाई मैं डायरेक्ट चेंज करने वाला हूँ, इसको बाद में हम रिवॉल्व करके देख लेंगे, दूसरे सेट पर चले गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि आज है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ठीक है, आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल, आज संडे है, ठीक है। और आज ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और भाई को बहुत अर्जेंट था, सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है, मैच को छोड़ के, क्योंकि आज थोड़ा इन्जॉय करने का दिन था। तो चलिए अब इसको डायरेक्ट निकाल के डिशोल्ड करके और आईसी रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। स्क्रैपर पीसीबी होल्डर में फंसाना ना फंसाना आपकी मर्ज़ी रहती है, काम आपको करना, रिजल्ट लाना है, चाहे आप जैसे भी लाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे होल्ड करा है। तो चलिए अब इसको हम रिमूव करेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि इसको रिवॉल्व से भी सक्सेस हो सकता है, हो जाए, बट फिलहाल मैं इस वीडियो में चेंज करके आपको दिखाऊंगा। तो आप एक बार रिवॉल्व ज़रूर ट्राई करना, मेरी नकल मत करना। और अभी मैं सिर्फ किस लिए कर रहा हूँ आपको मैंने बताया है, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि भाई आज संडे है और अर्जेंटली मेरे को आना पड़ा इसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और बैच ख़त्म हो चुका है इस महीने का, अब हमारा नया बैच स्टार्ट होगा। तो हीटिंग थोड़ी कम है, 275 है, तो इसको बढ़ा लेता हूँ मैं। इसकी PMI तो पेस्टेड होती है, बट इसकी मेन PMIC पेस्टेड नहीं होती, नॉन पेस्टेड ही रहती है। हल्का फुल्का पेस्ट हो सकता है मिल जाए, बट ये नॉन पेस्टेड ही होती है। आईसी को निकालने में कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखानी होती है, क्योंकि जल्दबाजी दिखाने पर काम ख़राब हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो आईसी रिमूव हो गई अपनी। आईसी खुद बोलेगी आ रहा हूँ मैं प्यारे, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर, अगर जल्दबाजी करेगा तो प्रिंट बाहर आ जाएगा। तो ये अपनी PMIC आ गई है बाहर, ठीक है। अब हमें इसे करना है डिशोल्ड। मैं इसको फेंकने वाला नहीं हूँ, ये बता रहा हूँ आपको, क्लियर कर रहा हूँ। हो सकता है ये आईसी बिल्कुल ओके हो, सिर्फ ड्राई शोल्ड की वजह से ये वोल्टेज ना बना रहा हो, बक वोल्टेज। तो मैं इसको बाद में रिवॉल्व करके किसी और सेट पर जब डाल के देखूँगा, ठीक है। PMI 439 होता है इस मॉडल, ठीक है। तो ये बहुत गर्म है भाई, पप्पी ले ली इसने हाथ की। तो ये मैं जो बता रहा था आपको कि रिवॉल्व करके मैं दूसरे सेट में डालूंगा, ठीक है। फोकस इतना हो जाता ना आप लोगों को बताने में कि हाथ भी जल गया, पप्पी ले ली इसने पूरी हाथ की। चलो कोई बात नहीं, ये सब तो पप्पी लेता रहता है, इससे प्यार है अपना, ठीक है। अब इसको डिशोल्ड करना है। आप लोगों के भी आयरन ने पप्पी ली होगी कभी ना कभी SMD ने ली होगी, तो भाई पप्पी से मत डरना, ठीक है। ये सब चलता रहता है और कोई हंसेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा या होगा, ठीक है। आप लोगों को बताने में मैं खो जाता हूँ, पूरा नॉलेज का जो टंकी है ना इधर दिमाग में मेरे, इसको मैं आप लोगों के लिए खाली करने का सोचता रहता हूँ कि कितना ज्ञान दे दूँ आप लोगों को कि जिससे मेरे भाइयों का भला हो। तो सबसे पहले मैं इसमें से एक्स्ट्रा शोल्डर को बाहर करूँगा, ठीक है, बिना डिशोल्डर वायर के। ये देखो वीडियो में आई थिंक आ रहा हो, नहीं आ रहा तो ये देखो, थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है।
आज मेरा अमूमन दूसरे दिनों से थोड़ा तेज़ हाथ चलेगा। तेज़ हाथ क्यों चलेगा आपको मैंने बता दिया है यार। फाइनल देखना है, इंडिया को जिताना है। मैच स्टार्ट हो चुका होगा। चल भाई जल्दी ठीक हो जाइयो, कहीं ऐसा ना हो CPU रिवॉल्व करना पड़ जाए। क्या लगता है फ्रेंड, बिना आगे देखे बताना कि यहीं से ठीक हो जाएगा, CPU पे भी जाना पड़ेगा। प्रेडिक्शन दो अपनी। और जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा हो सकता है मैच इंडिया जीत चुका हो या बड़े दिल से अपना न्यूजीलैंड हमें हरा चुका हो, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा मुझे। तो जो भी हो, जो भी अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। जैसे मार्केट में जो भी अच्छा काम करता है वो पैसा कमाएगा, ठीक है। और जो सोचता रहेगा मैं 20 दिन दुकान बंद करूँगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, भाई वो नोकिया की तरह एक दिन बंद हो जाएगा। बुरा मत मानना भाई जो भी इस तरीके की सोच वाला है, ठीक है। सोच बदलो, वरना सोचो अभी नोकिया क्या सोचता होगा, आप ही बताओ। नोकिया से बड़ा ब्रांड था क्या मोबाइल में कोई? उससे ज़्यादा ट्रस्ट था क्या किसी के ऊपर? लेकिन देखो अपडेट नहीं हुआ, एंड्रॉयड में नहीं गया तो काम ख़त्म हो गया उसका मार्केट से। अभी कोई भी नहीं लेना चाहता। उससे ज़्यादा विश्वास लोग आईटेल पे कर रहे हैं कि हाँ मालूम है डब्बा फ़ोन है, ठीक है। नोकिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि मेरा पहला फ़ोन नोकिया ही था जो मैंने ज़िंदगी में यूज़ किया था। नोकिया के लवर्स जो हैं वो जानते होंगे इस बात को कि नोकिया क्या चीज़ था। और हाँ, रिपेयर करने में बहुत मज़ा आता था नोकिया को। उसकी कीपैड आईसी बाईपास करना, सिम आईसी बाईपास करना, पुराने दिनों की याद आ गई आज। कितना अच्छी कमाई होती थी उस दौरान, और रिपेयर होने का जो रेट था ना वो भी ज़्यादा था। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अभी जो रिपेयर होने का रेट कम होता जा रहा है आप लोगों का या किसी का भी, वो क्यों हो रहा है? क्या ऐसी दिक्कत हो रही है आप लोगों को, और मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की, ठीक है। ज़रूर कमेंट करना। आप लोगों का जो भी सजेशन होगा उसके ऊपर मैं ज़रूर कुछ ना कुछ जो देखो हेल्प कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा, ठीक है। और जो भाई मेरे इंस्टीट्यूट से नहीं भी सीखे ना, वो मेरे से व्हाट्सएप पर बात करते हैं, फॉल्ट पूछते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जो भी भाई हेल्प लेते हैं वो कमेंट करके यूट्यूब पे प्यारे प्यारे मैसेजेस करते रहें। यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे तो आप करते ही हो। बहुत सारे भाई मेरे को कहते हैं कि सर मेरी जो आपकी चैटिंग होती है उसको आप अपने व्हाट्सएप के यूट्यूब के हैंडल से शो क्यों नहीं करते? दोस्त, अगर शो करूँगा तो आपका नंबर शो करना पड़ेगा या फिर प्राइवेट करना पड़ेगा, उस पर कलर डालना पड़ेगा कि आपको कोई परेशान ना करे। या देखते हैं, आइडिया तो अच्छा है। और किसी भी भाई को अगर जॉब वूब करनी हो तो मेरे पास जॉब आती रहती है मोबाइल फील्ड की, ठीक है। चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो या कहीं का भी हो, अगर अच्छा काम जानता होएगा तो पक्का उसकी जॉब लगवा दूंगा मैं। जॉब की कोई दिक्कत नहीं है, बस काम आना चाहिए। तो अगर कोई भाई हमारा फ्रेशर ही वीडियो देख रहा है तो फ्रेशर स्टूडेंट जो होता है वो सोचता है कि यार सर बिना स्कीमेटिक के भी कर रहे हैं, हम लोग भी करें। तो भाई मेरे सर ने जितने फ़ोन ठीक करें, जितने फ़ोन्स फेस करें, जितने फॉल्ट फेस करें, उतना फेस कर लो, आप भी बिना स्कीमेटिक के करोगे, ठीक है। बट स्कीमेटिक से ऊपर कुछ भी नहीं है, स्कीमेटिक के बगैर बंदा कुछ भी नहीं है। मैं भी स्कीमेटिक भूल जाऊँ तो कुछ भी नहीं हूँ, बिना स्कीमेटिक के मैं शून्य हूँ। शून्य के आगे जो एक लगता जाएगा या ज़ीरो लगता जाएगा वो आपका नॉलेज है। बस ये लास्ट टाइम मैं इसको फेरने वाला हूँ इसके ऊपर, उसके बाद हम दूसरी आईसी लगाने के लिए रेडी होंगे। इस वीडियो में जो मैंने आपको क्वालकॉम सीरीज़ का पोर्ट टेस्टिंग का मतलब बताया ना, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप पोर्ट चेक करते हो लैपटॉप से तो पोर्ट की कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि सीपीयू डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। यानी सीपीयू हमारी आईडी होती है फ़ोन की, बट उसका जो मतलब ऑन होने के लिए जो उसको हेल्प की ज़रूरत होती है वो चार्जिंग आईसी की भी होती है, पावर आईसी की भी होती है, eMMC UFS चिप की भी, मेमोरी की भी होती है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम उसी में होता है। तो अकेला सीपीयू फ़ोन ऑन नहीं करता। आप लोग ये बहुत सारे मेरे को फ़ोन भेजते हैं, कहते हैं सर पोर्ट बना रहा है,
कोई छोटा मोटा फॉल्ट होगा। ज़रूरी नहीं है छोटा मोटा फॉल्ट हो, कोई भी फॉल्ट हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो जिन भाइयों को भी पोर्ट बन रहा है, काम करते हैं, रिज़ल्ट नहीं आता, उन भाइयों के वो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्त, बहुत सारे ऐसे ट्रैक होते हैं जिसकी आपको जानकारी नहीं है और आप उसे ठीक नहीं कर पा रहे। अपने ज्ञान को अपडेट करो। आपने अगर पहले कभी कोर्स करा है तो अपडेट होने का टाइम आ गया है, और कोई फ्रेशर है और सीखना चाहता है तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको, मेरे यहाँ पर आपको लाइव प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा। ठीक है। बहुत सारे भाई मुझे कहते हैं कि सर फीस बहुत ज़्यादा है। भाई फीस कम वाले इंस्टीट्यूट जो है ना, एक बात बताओ, 5,000 में आपको बोलते कोर्स करवा देंगे एडवांस, आप लोग विश्वास कर लोगे? ठीक है। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता वो क्या ही सिखाएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं सर आपकी फ़ीस ज़्यादा है, वहाँ तो इतनी ही है। तो भाई नॉलेज भी तो देखो उसके यूट्यूब चैनल पे कितना है। जितना मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे अभी तक फ्री में सिखा चुका हूँ ना, आप कोर्स कर लो। 100% मैं कह के दे रहा हूँ, पूरा कोर्स करने के बाद भी उतना सीखने को नहीं मिलेगा आपको जितना मेरे चैनल पे आप फ्री में सीख सकते हो। ठीक है। तो चलिए, डिशोल्ड हो चुका है। अब ये वाली आईसी मैं निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है। वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ पर एक बार और डिशोल्ड कर देते हैं, फिर आईसी लगाएंगे। तब तक PMI 439 एक निकाल के टेबल पे रख दो, पड़ी हुई है ना, या नहीं तो रहने दो, देखता हूँ अपने काउंटर में। जो आईसी हमने निकाली है वो ये रही, और ये वाली आईसी अब हम लगाएंगे इसमें। तो पहले वाली पहले मैं साफ़ कर देता हूँ जो हमने निकाली है इसमें से। और हाँ, जब भी आप आईसी को लगाएं, ठीक है, मार्केट की कोई भी आईसी अगर आप ला के रखे हुए हो पहले से, तो एक चीज़ ध्यान रखना, ड्राई शोल्ड वो भी होता है। ठीक है। उसकी भी शोल्डरिंग सूख चुकी होती है, तो लगाने से पहले एक बार फ्लक्स रख के हीट मार के ज़रूर लगाना, वरना आपको काम 2 बार 3 बार करना पड़ सकता है भाई मेरे। ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। तो ये देखो, ये मैंने निकाली थी, और ये अपनी वो नई वाली आईसी है जो हम इसमें लगाने वाले हैं। तो पुरानी वाली आईसी दिखा देता हूँ मैं आपको, देखने में तो बिल्कुल ओके ही लग रही है। ठीक है। ये देखो, PMI 439। इसका कलर ऐसा है कि थोड़ा दिखाने में दिक्कत हो रही है। ये देखो, PMI 439। ठीक है। ये मैंने निकाली है इसमें से, ये इसमें से अभी निकाली जो है मैंने। और आप देख सकते हो कि जब मैंने इसकी निकाली है तो ये कुछ बॉल्स हैं जो साफ साफ नज़र आ रही है कि ड्राई शोल्ड है ये। ठीक है। हो सकता है ये रिबॉलिंग जब मैं करूँ इसको और जब किसी दूसरे सेट में डालूँ तो ये ऑन हो जाए। और अब मैं इसमें ये नई वाली आईसी डालने वाला हूँ, ये वाली। तो लगाने से पहले क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया है कि कभी भी आईसी को लगाने से पहले, पुरानी वाली साइड कर लेते हैं, लगाने से पहले नाखून बड़े हो गए, काटने होंगे। लगाने से पहले आप थोड़ा सा फ्लक्स रखो और उस थोड़े से फ्लक्स को हीट मारो और शोल्डरिंग को रिफ्रेश कर दो।
जैसे आँखों में रिफ़्रेश टीयर डालते हैं ना, मतलब रिफ़्रेश टीयर करके एक आई ड्रॉप आता है, वैसा ही सुकून देगा ये। तो ये हो गया अपना, ठीक है। इसके बाद हम इसको लगा देंगे। तो लगाने से पहले जैसे हमने यहाँ पे थिनर से सफाई करी है, तो वो थिनर होगा, मतलब ग्लू रिमूवर। फ्लक्स रखने में बहुत सारे भाई हमारी गलती करते हैं। तो देखो, पहले थोड़ा कम सा ही रख लो फ्लक्स, जब ज़रूरत पड़े तो फ्लक्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो आप। इस पे लग गया है लिक्विड। आईसी निकाली है मैंने, बस अब एक बार इसका लोकेशन कंफर्म कर लूँ मैं कि किस डायरेक्शन में लगी हुई थी। याद है, फिर भी रिकन्फर्म करना आदत है मेरी। देखो, जो डॉट है वो इस कोने में आना चाहिए। इस आईसी को इतना मैटी बना रखा ना, कसम से नंबर पे नहीं दिखता। बहुत गुस्सा आता है ऐसे वाली आईसी पे कि भाई ऐसा क्या छुपा रहे थे। ये रहा डॉट। बोर्नियो के अंदर जो 8 रेजोल्यूशन में फ़ोटो, उसमें तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। इस नज़र कैसे आएगा? उसने भी कैमरे से खींची है। जब माइक्रोस्कोप में नहीं दिख रहा तो कैमरा कहाँ कैप्चर कर पाएगा इसको। तो अच्छे से साफ़ कर लें, वरना दोबारा वाला काम हो जाएगा। तो डॉट दिख गया इस बार, और नंबर भी अच्छे से दिख रहा है। देखिए, आई होप आपको भी दिख जाए। ये देखिए, कोने में डॉट है और ये नंबर है। ठीक है, चलो लगाते हैं। मैंने देख लिया, ठीक है। आप लोग भी देख लोगे लगाने के बाद, साफ करके दिखाऊंगा। तो चलिए, इस आईसी को करते हैं सेट। तो आईसी लगाने का नियम यही रहता है दोस्त, कि आईसी को पहले सेट कर लो, फिर हीट करो, ठीक है। और लगे अगर फ्लक्स कम है, तो फ्लक्स डाल देना। तो आईसी को हल्का सा पुशअप देंगे और कंफर्म करेंगे रीलोकेट हो जाए। ठीक है, देखो रीलोकेट हो गया। दोबारा दिखाऊं, ये देखिए रीलोकेट हो गया। तो रीलोकेट होने से हमें ये पता लग जाता है कि हाँ, आईसी बिल्कुल सही बैठ रही है। अब वेट करते हैं थोड़ा सा ठंडा होने का, ठीक है।
ठंडा हो जाए उसके बाद इसको चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे पोर्ट बना रहा है नहीं बना रहा, उसके बाद देखेंगे ऑन हो रहा है नहीं हो रहा। ऑन नहीं हो रहा तो फिर चेक करेंगे वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा। ठीक है, पुरानी वाली आईसी जो है वो ये रही, पुरानी वाली आईसी जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये है पुरानी वाली आईसी, खड़ी हो गई भी। चार्जिंग सेक्शन भी साफ़ कर दिया मैंने। ठीक है, ज़रूरी है करना। जो मैं कह रहा था नंबर दिखाऊंगा आपको मैं। देखिए डॉट देख लीजिए, अब डॉट नज़र आ गया होगा। ठीक है, नंबर भी कोशिश करता हूँ नज़र आ जाए आपको। बहुत ज़्यादा मैटी रहता है ये वाला जो IC है PMI 439। ग्लॉसी अगर रहेगी ना तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए देखिए दिख गया आई थिंक आपको डॉट। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखेंगे हम ऑन करके। एक बार लेआउट में भी देख लूँ मैं, क्योंकि हार्डवेयर सॉल्यूशन का फ़ोटो खोला था मैंने कि भाई यही एंगल है या नहीं है। सिर्फ लेआउट में जो डॉट होता है वो रियल होता है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए मैंने कंफर्म में कि डॉट वहीं रहता है। ध्यान तो वहीं पे था, बस कंफर्म करना अच्छा रहता है। बी कॉन्फिडेंस की फ़ोन जो है वो ऑन हो जाएगा। तो पैक करने की तरफ बढ़ते हैं और मैच का लुत्फ़ उठाएंगे। अभी फ़ोन ठीक होते ही घर की तरफ गोली की रफ्तार से निकलेंगे। हारे या जीते देखने का अपना आ जाए। भैया कैमरे के ऊपर से हट जाओ, तुम कर रहे हो मैं परेशान। चलो पहले चार्जिंग चेक कर लेते हैं, पोर्ट चेक करके बाद दिखा देंगे आपको। केबल केबल तो देखिए 1.7 वोल्टेज लेने लग गया। तो हमारा ये फ़ोन जो है वो एम्पेयर लेने लग गया है। और यहाँ देखिए रेडमी का लोगो आ गया है। ठीक है, 53% बैटरी भी चार्ज है। अब जो पोर्ट चेक करवाने वाली बात कह रहा था मैं आपको, पोर्ट चेक करवा देता हूँ मैं आपको। हो सकता है इसके जैक में कोई दिक्कत हो, बट फ़िलहाल फ़ोन ही ऑन हो गया है। रेडमी पर अटका हुआ है, थोड़ा बोर्ड भी गर्म है।
अभी ऑन करके दिखाऊंगा मैं आपको। ऑन नहीं हुआ तो लगे रहो वाली बात है, ढूंढो फॉल्ट। चलो ऑन करके देखते हैं। 53% देखो बैटरी चार्ज है, ठीक है। अभी मैं इसको ऑन करूँगा, देखते हैं रेडमी के लोगों पे तो नहीं स्टक है। अब ये देखिए पावर बटन दबा दिया मैंने। ये नेटवर्क का जुगाड़ वाला जंपर जो आपने देखा होगा। ऑन हो जा भाई, वरना CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा, या फिर इसकी MMC प्रोग्राम भी करनी पड़ सकती है। देखते हैं क्या लिखा है किस्मत में, मैच देखना या इस पे काम करना। हो गया ऑन। ये पासवर्ड लगा है, पासवर्ड भाई, पासवर्ड क्या होगा। चलो जो भी हो पासवर्ड भाई, खुल गया नहीं। बहुत सारे लोग L रखते हैं। चलो 30 सेकंड वाला लग गया। इमरजेंसी में आते हैं। अगर आपको मोबाइल रिपेयर करवाना है या मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है तो नेक्स्ट बैच जो है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है। उस बैच की सीट बुकिंग चल रही है, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस की कोशिश कर रहा हूँ लग रहा है। 9654219510 ये मेरा है नंबर। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को भी अगर कोर्स करना है, अपना फ़ोन ठीक करवाना है, ठीक है, तो मोस्ट वेलकम है, ठीक है। और जिन भाइयों को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो वो अपना प्यार सा कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करे बगैर मत जाया करो, ठीक है। लाइक और कमेंट से पता लगता है कि आपको कितना इंतज़ार रहता है वीडियो का। जितने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स आते हैं ना, उतना मन करता है कि और अच्छे कंटेंट बना के डालें। फ्रेशर एक्सपीरियंस होल्डर दोनों ही यहाँ पर कोर्स करने आ सकते हैं, ठीक है। दोनों का ड्यूरेशन में फ़र्क होता है, ठीक है। फ्रेशर को पहले इस लेवल पर लाया जाता है कि वो एक दुकान वाले की बराबरी कर सके, जैसे फ़ोन जैक माइक स्पीकर मतलब खोलना। हाँ, आपके जितना हाथ में स्पीड तो नहीं होगा क्योंकि आप लोग सालों से काम कर रहे हो, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि वो कुछ भी ये सब काम कर लेगा। फिर उसके बाद उसकी फॉल्ट फाइंडिंग स्टार्ट होती है। पूरे कोर्स की डिटेल जानने के लिए फटाफट से इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करो। फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैच देखने आप में से कौन आ रहा है, चलो चलते हैं।